जीव निकल सकता है तो उसका एक ही मार्ग है। अगर संसार के बंधन से जीव निकलना चाहता है तो संसार को बनाने वाले वो गोविंद का ध्यान लगाना पड़ेगा, उसकी शरण में जाना पड़ेगा, भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। भागवत हमको जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भागवत हम फंसे जीव को निकालने का काम करती है। भागवत एक तरह से देखा जाए दर्पण का काम करती है। जीव निकलता कब है? जीव सत्य कब बोलता है? बोले, जीव कब सत्य बोलता है? जब वो नशे में होता है। नशे में। अब वो वाला नशा नहीं, अब वो वाला भी रख लो। अगर किसी के दिल की बात पूछनी हो तो उसको दिल की बात पूछनी हो तो फिर उसके सामने और मालूम पड़ जाए तुमको कि ये वो करता है, राधे राधे करता है, ऐसे करता है, तो फिर एक से काम नहीं, फिर दो लेकर के जाओ उसके पास में। ले भैया मेरे सामने बैठ, मैं भी तेरे सामने बैठा हूँ, जितनी पीनी है उतनी झिक के पी ले, और आज के बाद में मेरी तेरी टेंशन खत्म। आज ले, मैं बहुत खुश हूँ तुझसे, पी ले। तो मैं तो कहता हूँ जो हृदय में बात 10 साल 20 साल 50 साल पुरानी उसके मन में रखी होगी ना, वो दो है ना, वो दो सब बाहर निकलवा देंगे उनको, सब सारी बातें आ जाएंगी। पी करके जीव नशे में जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता है। ये मैंने सुना है पीने वालों से। अब ये सही है या गलत है आप निर्णय कर लीजिए। हाँ जी, सही है गलत है? पीते हैं आप? कि पिलाते हैं? न पीते हैं न पिलाते हैं। अरे हम पीने वाले नहीं हैं ना हम पिलाने वाले हैं। अरे हम तो ऐसा अमृत पीते हैं, इस अमृत का नशा, इस बाटल का नशा पी करके उतर जाएगा, लेकिन हम नशा ऐसा करते हैं जो एक बार जीभ पे चढ़ जाए वो जीवन में कभी उतरता नहीं है। हम भक्ति का नशा करते हैं। नशे में जीव सत्य बोलता है, अब नशा वो किसी का हो। इसी प्रकार से आप भागवत का नशा जिस जीव पर हो जाता है तो भागवत रूपी अमृत में, आईने में वो जीव स्पष्ट दिखता है कि मैं हूं कौन। भागवत आईना का काम